पीटीआई के लिए एक और रिलीफ। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी दफ्तर को फौरी डीसील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत ने महफूज फैसला सुना दिया। सीडीए ने तजावुजात के नाम पर पीटीआई का इस्लामाबाद में कायम मरकजी दफ्तर सील कर दिया था, जिसके खिलाफ पार्टी ने पटिशन दायर की थी। मखसूस नशिस्तों के केस की आज फिर समाअत होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की मुखालिफत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। आइन के मुताबिक कोई सियासी जमात इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने कहा, सियासी मसले पार्लियामान में हल होने चाहिए। हर मसला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता है? सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस सुनेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी आंधी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़ियात में 5 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। कसूर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फिरोजवाला में जेर तामीर मकान की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में दरख्त गिरने से 2 राहगीर जख्मी। शदीद गर्मी के बाद बारिश और यालाबारी। लाहौर, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, चकवाल, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मंडी बहाउद्दीन और तलागंग में यालाबारी। पारा चनार और करक में भी बादल बरसे, ओले भी गिरे। आजाद कश्मीर में समाहनी, भिम्बर और बरनाला में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कोयटा में संजिदी के करीब कोयला कान में दम घुटने से 11 कानकन जान बहक। हुकाम ने कहा, मरने वालों में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार और 1 माइन मैनेजर शामिल है। तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। हादसा गैस लीकेज से पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीनी सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने का मौका मिलेगा और 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को भी बरी कर दिया। अदालत ने साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। मुख्तसर फैसला जारी। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल सजा सुनाई थी। साइफर एक हकीकत था, है और रहेगा। हुकूमत का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साइफर को इस्तेमाल करके मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया गया। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं। तफसीली फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का सोचेंगे। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, केस को रीट्रायल के लिए भेजना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का साइफर केस में फैसले का खैर मकदम। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में रखने का जवाब कौन देगा? केस बनाने और गलत मोड़ देने वालों को सजा दिलवा कर दम लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे, दीगर केसेस भी खत्म होंगे। कशमकश कई हालात में ये बारिश का पहला कतरा है। शिबली फराज ने कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। अवाम समझ चुके हैं कि मुल्क में इंसाफ भी हो सकता है। इस्लामाबाद से नून लीग के MNAs का इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार। तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज, अंजुम अकील ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तें जमा करवा दी। कहा, ट्रिब्यूनल गैर जरूरी जल्दबाजी का मुजाहिरा कर रहा है। मज़कूरा अमल में तासुब है, गैर जानिबदारी नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोकने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन आज दरखास्तों की समाअत करेगा।
हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी चल बसे, जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। कराची में 7 जख्मी जेर इलाज, 6 की हालत तशवीशनाक। सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज, दुकान मालिक और बेटा नामजद। इंतजामिया ने LPG की 93 दुकानों को सील कर दिया। नए SOPs के तहत नए NOCs जारी करने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खजाना ने IMF को राजी कर लिया। आलमी इदारे से वर्चुअल मुज़ाकरात, कारोबार और तनख्वाहदार तबके पर यकसा टैक्स लगाने की तजावीज़ पर गौर। पाकिस्तानी टीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देगी। मखसूस नशिस्त हासिल करने के 2 तरीके हैं, इलेक्शन जीतना या शमूलियत इख्तियार करना। अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार शमूलियत इख्तियार करता है तो भी नशिस्तें ली जा सकती हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। शमूलियत दुरुस्त मानते हैं लेकिन मखसूस नशिस्तें नहीं देते। इलेक्शन कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। वक्त गुजर गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार की नहीं, एक सियासी जमात की हिमायत की। PTI को भी केस में फरीक बनाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, साइफर केस का फैसला हुकूमत के लिए नहीं, कौमी सलामती के लिए शिकस्त है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, अब कौमी सलामती के हवाले से कोई कुछ भी कहे उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होगा। साइफर केस में उजलत का कोई अंसर नहीं था। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानिए PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सियाको साबाक को मद्देनजर रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला किया। वजीफा 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया गया। मरीम नवाज की व्हील चेयर के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, विफाक के साथ मुश्तरका मंसूबों के लिए रकम मुख्तस कर दी। विफाक ने फंड्स ना दिए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। सूबे के हक मांगे तो कहते हैं उनका रवैया ठीक नहीं। सूबे के पास पैसा नहीं होगा तो अमन व अमान कैसे कायम होगा। घर जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो इज्जत से जाएं, इससे पहले कि हम आपको भेजें। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, लियारी, सुरजानी टाउन मुतासर। बल्दिया, कुरंगी, सोल्जर बाजार, गार्डन टाउन में भी लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान पेस्को का पेशावर के 17 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री का दावा।